लास्ट लेक्चर में हमने एडवर्सरियल सर्च पढ़ा था। एडवर्सरियल सर्च क्या होता था कि सेम सर्च स्पेस में दो अलग अलग कॉन्ट्रेरी, मतलब दो अलग अलग प्लेयर्स, ये गेम्स के लिए था। एडवर्सरियल सर्च जो है वो गेम्स के लिए यूज़ किया जाता था। तो दो अपोनेंट्स सेम सर्च स्पेस में अलग अलग गोल फाइंड आउट करते थे एडवर्सरियल सर्च में। स्पेस सर्च का ये मतलब हुआ कि वो सारी ही, स्पेस सर्च का मतलब उसमें सारे ही परमुटेशन, सारे ही तरीके की पॉसिबिलिटी मौजूद है, सारी चीज़ें, मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें क्वेरी से लेकर के आंसर तक सारी चीज़ें हैं। तो उस सर्च स्पेस में से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसे अगर टिक टैक टो, जैसे मैं बताया था, टिक टैक टो गेम जो था उसमें एक क्रॉस के लिए एक प्लेयर जो है वो लाइन बनाने की कोशिश करता था, वर्टिकली, हॉरिजेंटली या डायगोनली, और नेक्स्ट प्लेयर जो था वो सर्कल के लिए कोशिश करता था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक सर्कल बना तो नेक्स्ट में फिर क्या चला, क्रॉस चला, फिर यहाँ मान लीजिए सर्कल चला तो यहाँ क्रॉस चला, तो ये विन हो गया क्रॉस वाला। तो जो पहले बना लेगा वो विन कर जाएगा। तो सेम सर्च स्पेस में दो प्लेयर, एक सर्कल के लिए और एक क्रॉस के लिए, तो दो प्लेयर जो हैं वो अलग अलग गोल फाइंड आउट कर रहे हैं और दोनों का गोल कॉन्ट्रेरी है। यानी ये कोशिश करेगा कि किसी तरीके से क्रॉस ना बने, हमारा सर्कल 3 बन जाए, और क्रॉस करेगा किसी तरीके से इसका सर्कल ना बने, हमारा 3 क्रॉस बन जाए। तो इस तरीके से होता था एडवर्सरियल सर्च, जिसमें मीन मैक्स एल्गोरिथम का यूज़ करते थे। मीन मैक्स एल्गोरिथम में क्या होता था कि जो ट्री आपको दी रहती थी वो मीन मैक्स के फॉर्म में दी रहती थी। सपोज कर लीजिए ऐसे कोई ट्री दी हुई है, ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, -2 2 1 6 9 5 4 3 2, इस तरीके से वैल्यू दी हुई है। तो इसमें लेवल वाइज डिसाइड रहता था, एक मैक्स के लिए, देन मीन के लिए, देन मैक्स के लिए। यानी कि लेवल्स जो है वो अल्टरनेटली था, अगर पहला मैक्स के लिए तो दूसरा मीन के लिए, देन उसका अगला लेवल मैक्स के लिए था। तो अल्टरनेट इसलिए था कि एक प्लेयर मैक्स के लिए खेल रहा है, दूसरा मीन के लिए खेल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट खेलेंगे। अच्छा, इसमें सर्चिंग किस टाइप से होती थी, जब हम नीचे शुरू करते थे, जब मैक्स वाले लेवल पे देखेंगे, सपोज कर लीजिए डी वाला लेवल है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तीनों में से फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, तीनों चाइल्ड नोड में से कौन, मैक्स वाला लेवल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, मैक्स को हम अल्फ़ा से दिखाएंगे और मीन को हम दिखाएंगे बीटा से। तो हमेशा इसका वर्स्ट वैल्यू लेके चलिएगा अल्फ़ा का। अल्फ़ा अगर मैक्स है तो मैक्स का मतलब है आपका कि मैक्सिमम वैल्यू, यानी इनफाइनाइट इसकी बेस्ट वैल्यू होगी। तो वर्स्ट वैल्यू क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट। और वैसे ही बीटा का मिनिमम है, तो मिनिमम, बीटा का मिनिमम बेस्ट वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगा, तो वर्स्ट वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और इसी तरीके से हम चेक करते थे, जैसे ये मैक्स है तो यहाँ अल्फ़ा के लिए चेक करेंगे, यानी माइनस इनफाइनाइट वैल्यू लेके चलेंगे, और माइनस इनफाइनाइट और -2 को चेक करते थे, तो इसमें से जो मैक्सिमम होता था वो आपके नोड की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2। अब फिर -2 को चेक करेंगे किससे, 2 से, तो कौन सा बड़ा है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 को किससे चेक करेंगे, 1 से, ये तीसरे वाले से, तो 2 और 1 में बड़ा कौन सा, 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसी तरीके से ई के लिए चेक करेंगे, माइनस इनफाइनाइट और 6 में बड़ा कौन सा है, 6, 6 और 9 में बड़ा कौन सा है, 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अच्छा, अब अगला क्या है, मीन। मीन यानी बीटा के लिए, बीटा की वर्स्ट वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, और इनफाइनाइट और 2 में चेक करेंगे तो मिनिमम वैल्यू किसकी है, 2 की है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन 2 को किससे चेक करेंगे, 9 से, तो मिनिमम क्या है, 2 है, तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
2 हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा 3, और यहाँ मैक्स के लिए फिर माइनस इनफाइनाइट, अल्फा की वैल्यू यहाँ वर्स्ट माइनस इनफाइनाइट लेके चलेंगे, तो माइनस इनफाइनाइट और 2 में चेक करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 और 3 में चेक करेंगे तो क्या होगा मैक्सिमम 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, मैक्स मीन एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते थे। और होता क्या था इसमें कि हम एक एक नोड के लिए वैल्यू चेक करते थे, एक एक नोड के लिए, हर एक नोड के लिए वैल्यू चेक कर रहे हैं, और उसके बाद हम वैल्यू को ऊपर तक लेके जा रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपकी वो ज़्यादा हो जा रही है। क्यों ज़्यादा हो जा रही है? क्योंकि एक एक नोड के लिए चेक करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे डी नोड के लिए तो हमें 2 यहाँ पे मैक्सिमम पहले ही मिल गया, फिर भी 2 को हम 1 से कंपेयर कर रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं थी कंपेयर करने की तो भी कंपेयर कर रहे थे। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, यानी कि जिन नोड्स की सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है उनको हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग, अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। तो आज हम देखेंगे अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। अब जैसा कि हमें पता है अल्फ़ा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और मैक्सिमम की वर्स्ट वैल्यू हम माइनस इनफाइनाइट लेके चल रहे थे। बीटा जो है मिनिमम की वर्स्ट वैल्यू को लेके चल रहा है, तो बीटा की हम इनफाइनाइट लेके चल रहे थे। तो जब अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग करेंगे तो एक कंडीशन का ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। तो ये वाली जो कंडीशन है इसी को चेक करते हुए चलेंगे, और यही कंडीशन बताएगी कि आगे आपको सर्च करना है या नहीं करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो प्रूनिंग कर देंगे, यानी उस नोड को काट के निकाल देंगे, और सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आप आगे फिर से सर्च करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल को जो मैं बनाऊंगा उसको साथ में एल्गोरिथम को भी बता दूंगा किस तरीके से काम कर रहा है, और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहले एल्गोरिथम देखते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं और क्वेश्चन से फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए बी सी डी ए एफ जी ई 5 6 9 1 2 5 1। ठीक है, तो मैं बगल में कंडीशन रख लिया हूँ जिसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, और वर्स्ट वैल्यू लिख दिया हूँ अल्फा की, अल्फा मैक्सिमम है जिसकी वर्स्ट वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, और बीटा मिनिमम है जिसकी वर्स्ट वैल्यू इनफाइनाइट है। तो हम जब इसकी ट्रावर्स शुरू करेंगे तो बिल्कुल DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह इस पर काम करना शुरू करेंगे, और इनिशियली जो है वर्स्ट वैल्यू अल्फ़ा बीटा की वर्स्ट वैल्यू लेकर हम चलेंगे। लेवल यहाँ भी डिसाइड है कि ये वाला लेवल मैक्स है, ये वाला लेवल मीन के लिए है, और ये वाला लेवल मैक्स के लिए है।
तो यहाँ पे लेवल भी डिसाइड कर दिया कौन सा मीन के लिए, कौन सा मैक्स के लिए। अब अल्फा और बीटा की वर्स्ट वैल्यू लेके चले हैं, तो अल्फा की वर्स्ट वैल्यू आपकी माइनस इनफाइनाइट है और बीटा की इनफाइनाइट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसको सॉल्व करेंगे और जब वर्स्ट वैल्यू लेंगे, जब डीएफएस की तरह सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ जा सकती है, बट नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकती है। नीचे से ऊपर की तरफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अल्फा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, बीटा की इनफाइनाइट है, तो ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू जा सकती है, यानी अल्फा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट और बीटा की इनफाइनाइट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है डीएफएस की तरफ। फिर लेफ्ट की तरफ ही आ पाएंगे, अल्फा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, बीटा की इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन चेक कीजिए, इज अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। अल्फा माइनस इनफाइनाइट है, बीटा इनफाइनाइट है, तो इज माइनस इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट? नो, ये कंडीशन गलत है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इस वजह से ट्रावर्स आगे हम करेंगे, यानी इसको सर्च करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला लेवल जो है वो मैक्स के लिए है, और मैक्स किसके लिए है? अल्फा के लिए है। तो जो भी वैल्यू चेंज होगी वो अल्फा की होगी, बीटा की नहीं होगी। हम क्या किए, अल्फा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट थी, माइनस इनफाइनाइट और 3 में चेक किए कि बड़ा कौन सा है, तो माइनस इनफाइनाइट 3 में जो बड़ा है वो 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेंगे, इज अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की इनफाइनाइट है, इज 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट? नो, बड़ा नहीं है। इस वजह से फिर आगे हम इसको ट्रावर्स करेंगे और 3 और 5 में चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। तो 3 और 5 में 5 बड़ा है, इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब नोड वैल्यू डिसाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा, अल्फा की वैल्यू जो है अलग कैलकुलेट करते हैं और नोड की वैल्यू अलग कैलकुलेट करते हैं। ज़्यादातर दोनों की वैल्यू सेम आती है, बट कभी कभी अलग भी आती है। तो डी नोड के लिए दोनों ही नोड ट्रावर्स हो चुका है, 3 और 5, कोई भी प्रूव नहीं हुआ है। इस वजह से दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करेंगे तो हमें डी वाला जो है मैक्स लेवल पे है, तो 3 और 5 में जो मैक्सिमम नंबर होगा वो नोड की वैल्यू हो जाएगी। तो 3 और 5 में 5 मैक्सिमम है, तो नोड वैल्यू भी कितनी हो गई? डी की 5 हो गई। ठीक है, अब हम बी के लिए चेक करते हैं। बी पे देखिए नीचे से ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती है, यानी कि जो ऊपर से नीचे वैल्यू आई थी वही पहले से रहेगी। तो अल्फा पे क्या वैल्यू है? माइनस इनफाइनाइट, बीटा पे क्या है? इनफाइनाइट। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, इस वजह से हम लोग डी के लिए चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वाला मीन के लिए यानी मिनिमम के लिए है, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू नहीं चेंज होगी, यहाँ बीटा की वैल्यू चेंज होगी। बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट और 5, नोड की वैल्यू देखिए 5 है, इनफाइनाइट और 5 में कंपेयर करेंगे, जो कम वैल्यू होगी उसको यहाँ पे नोट कर देंगे। तो कम वैल्यू क्या है? 5 है। अब इसकी तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे? ये वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे जा सकती है। तो अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट और बीटा क्या था? 5 था। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम फिर कंडीशन चेक करेंगे, इज अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा सेटिस्फाइज। यहाँ पहले भी हमको चेक करना चाहिए था, यहाँ पे भी, जो कि यहाँ भी चेक करेंगे। अल्फा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, बीटा की 5 है, इज माइनस इनफाइनाइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5? नो, नहीं। इस वजह से आगे ट्रावर्स होगा, प्रूनिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे आए थे हम सेम वैल्यू लेकर के, यहाँ पे सेम वैल्यू है, चेक करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से 6 को कंपेयर करेंगे। किससे? 6 को कंपेयर करेंगे अल्फा से। क्यों करेंगे अल्फा से? क्योंकि ये मैक्स वाला लेवल है। तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट और 6 में बड़ा कौन सा है? 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और फिर कंडीशन दोबारा चेक करेंगे, इज अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। अल्फा की वैल्यू 6 है, बीटा की 5 है, इज 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा? यस, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, इस वजह से ये आपका प्रून हो जाएगा। नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए ये 9 वाला तो प्रून हो गया, इसलिए 9 से तो कोई मतलब ही नहीं है, एक ही है 6, तो नोड की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि
यहाँ पे नोड की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, यहाँ पे 6 थी। तो ये कौन सा मिनिमम नोड है, मिन नोड है। मिन में 5 और 6 में जो कम होगा वो वाली इस नोड की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी नोड की वैल्यू यहाँ पे। अब फिर ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ अल्फा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो ये मैक्स है, मैक्स यानी किसके लिए चेक करेंगे, अल्फा के लिए। तो अल्फा माइनस इनफाइनाइट और 5 में बड़ा कौन सा है, 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कंडीशन दोबारा चेक करेंगे, इज अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, इज 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की इनफाइनाइट है, नो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। इस नोड की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, इसकी पता थी 5, इसलिए अल्फा की वैल्यू 5 हो गया। अब ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 5, बीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, फिर यही वैल्यू नीचे की तरफ जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू 5, बीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब एफ के लिए चेक करेंगे तो यहाँ देखिए मैक्स है, मैक्स यानी अल्फा के लिए चेक करेंगे, 5 और 1 में बड़ा कौन सा है, 5 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 5 ही रहेगी। फिर 5, अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की इनफाइनाइट है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस वजह से 2 के लिए भी चेक करेंगे। तो 2 और 5 में बड़ा कौन सा है, अगेन 5 है, तो अल्फा की वैल्यू जो पहले थी वही रहेगी, 5 ही रहेगी, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे नोड की वैल्यू क्या होगी, देखिए हम दोनों ही नोड पे ट्रावर्स किए हैं, इस वजह से इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वो नोड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो नोड की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी नोड की वैल्यू। तो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखिए, अब इसको ऊपर की तरफ चेक करेंगे तो ये मिनिमम है, सॉरी नोड की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ इन दोनों में चेक करेंगे तो नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ना कि 5 होगी। ट्रावर्स हुआ है। अब क्या है, अब क्या है कि यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई है, तो ये मिनिमम नोड यानी यहाँ बीटा के लिए चेक करेंगे, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट और नोड की वैल्यू 2 से चेक करेंगे, इनफाइनाइट और 2 में छोटा कौन सा है, 2 है, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। अब यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, इज अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5 है, बीटा की कितनी है, 2 है। ठीक है, इज 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ प्रूनिंग हो जाएगी। नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 से यहाँ 2 आ गई, यहाँ नोड की वैल्यू 5 है, यहाँ नोड की वैल्यू 2 है, हमें क्या चाहिए, मैक्स वाले नोड पे चाहिए। 5 और 2 में बड़ी वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। नंबर ऑफ अल्फा प्रूनिंग, नंबर ऑफ बीटा प्रूनिंग कैसे निकालेंगे, ये देखिए, इस वाले लेवल यानी मैक्स यानी अल्फा वाले लेवल के नीचे एक प्रूनिंग हुई है, तो अल्फा प्रूनिंग जो है आपकी 1 है, और सी यानी कि मिनिमम वाले के नीचे एक और प्रूनिंग हुई है, यानी कि बीटा प्रूनिंग की वैल्यू कितनी है, 1 है। एक अल्फा प्रूनिंग, एक बीटा प्रूनिंग। अगर ए के नीचे भी कोई प्रूनिंग हुई होती तो उसको हम किस में जोड़ते हैं, मैक्स के लिए है तो उसको अल्फा प्रूनिंग में जोड़ते हैं। तो एक अल्फा प्रूनिंग, एक बीटा प्रूनिंग, इस तरीके से सॉल्व हुआ ये। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और मैं बना दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा खुद से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
J 2 3 5 7 0 7 4 2 1 5 6। ये चाइल्ड नोड्स की वैल्यू है। ये आपका मैक्स, ये मीन, ये मैक्स, ठीक है। और सेम कंडीशन की तरह चेक करेंगे, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा की कंडीशन चेक करते हुए चलेंगे। तो ये अलग क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। खैर मैं इसको खुद से करिएगा, मैं इसको बता भी दे रहा हूँ कैसे होगा। देखिए हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वर्स्ट वैल्यू लेकर के चलेंगे और जिस तरीके से पहले चले थे उसी तरीके से। तो अल्फा और बीटा की वर्स्ट वैल्यू क्या होगी, अल्फा और बीटा की वर्स्ट, अल्फा की होगी माइनस इनफाइनाइट, हाँ, और बीटा की होगी इनफाइनाइट। सेम तरीके से नीचे आएगा, यहाँ अल्फा की माइनस इनफाइनाइट, बीटा की इनफाइनाइट, अल्फा की माइनस इनफाइनाइट, बीटा की इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो 2 के लिए चेक करेंगे। ये मैक्स वाला लेवल है इसलिए अल्फा की वैल्यू चेक करेंगे 2 और इनफाइनाइट, 2 और माइनस इनफाइनाइट में बड़ा कौन सा 2 है यहाँ। फिर चेक करेंगे 2, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की इनफाइनाइट है, इज अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, नहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए 3 के लिए भी चेक करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ क्या है मिनिमम वाला, इसलिए बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट की 3 से चेक करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा बीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर यही वैल्यू नीचे की तरफ आएगी, अल्फा इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट, बीटा इक्वल्स टू 3। अब यहाँ चेक करेंगे मैक्सिमम यानी कि अल्फा के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 से चेक करेंगे, तो माइनस इनफाइनाइट 5 में यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 5, इज अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, यस। तो इसके लिए आप चेक नहीं करेंगे और नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 हो जाएगी, क्योंकि 7 पे हम ट्रावर्स ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने 3 थी 5 था, तो दोनों में जो मिनिमम है वो बी के नोड की वैल्यू होगी, वो जो हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि ये मिनिमम वाले लेवल के लिए, इस वजह से मिनिमम देखेंगे। अब यहाँ चेक करेंगे अल्फा बीटा में, तो ये मैक्सिमम है, तो अल्फा के लिए चेक करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट और क्या कहते हैं 3 में जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 3 की है, तो 3 हो गया है। और फिर उसके बाद यही वैल्यू देखिए फिर नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट, कंडीशन सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा है, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा वाला, इसी वजह से नीचे आ गया, और यही वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यहाँ क्या वैल्यू है नोड की 0 है, तो यहाँ पे अल्फा के लिए चेक करेंगे 3 और 0 में मैक्सिमम वैल्यू किसकी है 3 की है, तो अल्फा की वैल्यू 3 ही रहेगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके नोड की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब फिर ऊपर की तरफ मिनिमम के लिए चेक करेंगे, यानी बीटा के लिए, बीटा के इनफाइनाइट को 0 से हम कंपेयर करेंगे, कौन सा छोटा है 0 छोटा है, इस वजह से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ प्रूनिंग हो जाएगी, आगे चेक नहीं करेंगे। अब यही वैल्यू इधर नीचे की तरफ आएगी, तो अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यही वैल्यू इधर आएगी, अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट। किससे चेक करेंगे 2 से चेक करेंगे अल्फा की वैल्यू, तो 3 बड़ा है पहले से, इस वजह से अल्फा की वैल्यू 3 ही रहेगी। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए 1 के लिए भी चेक करेंगे, 3 और 1 में कौन सा बड़ा है 3 ही बड़ा है, इसलिए अल्फा की वैल्यू 3 ही रहेगी। दोनों को ट्रावर्स किया गया, इसलिए नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों में जो मैक्सिमम है 2 और 1 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर यही चीज़ क्या होगा, इस नोड की वैल्यू से यहाँ पे मिनिमम के लिए बीटा के लिए चेक करेंगे, इनफाइनाइट और 2 में कंपेयर होगा, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इज अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, यस। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रूनिंग हो जाएगी, इस नोड की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ से इस नोड की वैल्यू 0 आई थी, तो 3, 0 और 2 में मैक्सिमम कौन सा 3 है, तो इस नोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि मैक्सिमम के नीचे एक प्रूनिंग हुई, इसलिए अल्फा प्रूनिंग जो है वो कितना है, 1 है, और बीटा प्रूनिंग जो है वो कितना है आपका, 2 है, क्योंकि सी के नीचे आपको 2 प्रूनिंग दिखाई दे रही है। तो दैट आर द नंबर ऑफ प्रूनिंग। ये थोड़ा जल्दी में बताया हूँ मैं, इसके पहले वाले जिस तरीके से आप सॉल्व किए थे वैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कितने मिनट का हुआ, 30 मिनट, 26 मिनट, ठीक है। 26 मिनट